एवरीवन, तो आज हम लोग करेंगे फेलियर टू थ्राइव। तो फेलियर टू थ्राइव को हम एफटीटी भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? ये जो टर्म है ये इन्फेंट्स और बच्चों के लिए यूज़ की जाती है अप टू 5 years ऑफ एज, जिनकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो उनके एज के बाकी बच्चों के कंपैरिजन में कम है। देयर फिजिकल ग्रोथ इज सिग्निफिकेंटली लेस देन देयर पीयर्स ऑफ सेम एज एंड सेक्स, और उनका जो वेट है वो 3rd या 5th सेंटाइल से कम है। फेलियर टू गेन वेट ओवर टाइम और चेंज इन रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब कि टाइम के साथ साथ वो वेट गेन नहीं कर पा रहे। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है, मतलब क्या क्या कॉजेज है इसके, तो इसको हम दो में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक कॉजेज, नॉन ऑर्गेनिक कॉजेज। तो जो ऑर्गेनिक कॉजेज है उनको हम मेडिकल कॉजेज भी कह सकते हैं, और जो नॉन ऑर्गेनिक कॉजेज है उनको हम साइको सोशल कॉजेज भी कह सकते हैं। तो जो मेडिकल कॉजेज है उसमें हम अपनी बॉडी से रिलेटेड जो कॉजेज है वो लिख सकते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है? जीआईटी में आएगा गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स, माल एब्जॉर्प्शन, आईबीडी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, पाइलोरिक स्टेनोसिस, न्यूरोलॉजिकल में मेंटल रिटार्डेशन, सेरिब्रल पार्सी, रिलेटेड टू किडनी, रीनल में क्रॉनिक किडनी डिसीज, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, एंडोक्राइन में डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, कार्डियोपल्मोनरी में एस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, इन्फेक्शन में एचआईवी, टीबी या पैरासाइटिक डिसीज ऑफ द जीआईटी, पेट में कीड़े हैं। अदर्स में लेड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी उसकी वजह से हो सकता है, या कोई मैलिग्नेंसी है उस वजह से हो सकता है। अब साइको सोशल कॉजेज या नॉन ऑर्गेनिक कॉजेज इसके क्या क्या है? पॉवर्टी, लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है, डिसफंक्शन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, या फिर लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग या लैक ऑफ नॉलेज। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे? तो हमें उस बच्चे में क्या देखने को मिलेगा? उसकी एक तो ग्रोथ पुअर है, डेवलपमेंट पुअर है और कॉग्निटिव फंक्शनिंग पुअर है। और ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमें डिफरेंस पता है। ग्रोथ मतलब कि उसका सिर्फ साइज या मास इंक्रीज हो रहा है। डेवलपमेंट का मतलब कि उसके जो फंक्शंस हैं वो मैच्योर हो रहे हैं, उसके फंक्शंस डेवलप हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं। डायग्नोसिस हम इसका आप कैसे करेंगे? सबसे पहले हम हिस्ट्री टेकिंग लेंगे उसकी, देन कम्स टू फिजिकल एग्जामिनेशन, देन उसका और उसके पेरेंट्स की जो इंट्रैक्शन है उसे हम ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद भी रीज़न नहीं पता लग रहा तब हम आएंगे लैब इन्वेस्टिगेशंस पे, जिसमें हम सीबीसी करेंगे, ईएसआर हो गया, वो सब इंक्लूड करेंगे इसमें। यूरिन एंड स्टूल माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर, रीनल फंक्शन टेस्ट एंड लीवर फंक्शन टेस्ट। तो अब इसकी मैनेजमेंट हमें कैसे रखनी है? तो पहले तो जो हमारे ऑर्गेनिक कॉज है उसको हम ट्रीट करेंगे, जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। उसके बाद भी नहीं, अगर वो ठीक हो रहा, नहीं बात बनती, तो हम हॉस्पिटलाइजेशन पर आएंगे। किस केस में? सीवियर माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ कैचअप ग्रोथ ड्यूरिंग आउट पेशेंट ग्रोथ, चाइल्ड एब्यूज, डायग्नोस्टिक एंड लैब इवेल्युएशन नीडेड फॉर द ऑर्गेनिक कॉज। थैंक यू।